हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है, मैंने कुछ MTS के आपको स्पॉटिंग एरर्स करवाए थे। ठीक है, MTS के स्पॉटिंग एरर्स करवाए थे। उस स्पॉटिंग एरर्स में सिर्फ आई थिंक हम लोगों ने 75 कवर किया था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग 100 करने वाले हैं। और 75 के बीच में फिर हम लोग का मॉक शुरू हो गया तो वो सारा रह गया। तो सो आई थॉट कि बिफोर योर एग्जाम्स उसको कंप्लीट कर लेती हूँ और PDF भी डाल दूंगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो जैसे आपको मॉक टेस्ट का सारा PDFs मिल रहा है ना, तो ये 100 स्पॉटिंग एरर्स है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, ठीक है। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट। मैंने 74 तक करवा दिया, आज 75 तक इनफैक्ट करवा दिया। चलो 75 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, 75 से ही स्टार्ट करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। एवरी तो सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा, हैज़, ठीक है, हैज़ होगा। नेक्स्ट, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। फटाफट कर लेते हैं, आप थोड़ा सा स्पीड में देख लेना। आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। सिंस मंडे, मंडे से लेकर अब तक मैंने मीनू को नहीं देखा है। तो ये सेंटेंस क्या जाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। तब से लेकर अब तक, दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए आई हैव नॉट सीन। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। There is no agreement between you and I, so we are free to go our way. आंसर बताना। There is no agreement between you and I. There is no agreement between हमारा preposition है, preposition के बाद objective case आना चाहिए। और and हमारा conjunction है। and सबसे faithful topic होता है। जब ये object है तो object को object से जोड़ना है, तो you and I नहीं होगा, you and me, you and me. His father would rather die than to beg from door to door. Okay, his father would rather die than to beg from door to door. उसके फादर डाई हो जाएंगे लेकिन वो डोर टू डोर जाके भीख नहीं मांगेंगे। तो और सारे स्टूडेंट्स को पता है कि दैन के साथ बेर इन्फिनेटिव लगाते हैं, दैन टू बेग नहीं होगा, दैन बेग। ओके, 100 कंप्लीट कर लेते हैं। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। वो गिल्टी है और आप पढ़ ही रहे हो, फिक्स प्रेपोजिशन बहुत बार पढ़े भी हो। फिक्स प्रेपोजिशन का तो सबसे ज़्यादा क्लास लिया। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ, ही इज़ गिल्टी ऑफ, सबके साथ ऑफ लगता है, तो ही इज़ गिल्टी फॉर नहीं है, गिल्टी ऑफ। आई हैव जस्ट कम टू नो डैट मिस्टर रे, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विथ कैंसर। यहाँ पे डाइड विथ कैंसर नहीं होगा, डाइड ऑफ कैंसर। अगर इफ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज तो वहाँ पे ऑफ लगाओ। ओके, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। फिर है आपका ही डाइड फ्रॉम हंगर, किसी एक्सटर्नल एजेंट से कोई। ही डाइड, एक मिनट पहले तो विथ वाला लगा देती हूँ। विथ कहाँ पे आएगा? ही डाइड ऑफ कैंसर और ही डाइड विथ शेम। शर्मिंदगी से कोई किसी की डेथ हो रही है, ये सब मैंने डिस्कस करवा दिया। ही डाइड विथ शेम, ही डाइड विथ सॉरो। ओके, ही डाइड विथ शेम। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा के भी लोगों की डेथ हो जाती है, ओवर ईटिंग। तो किसी बीमारी के लिए ऑफ लगाओगे, ऑफ। नेक्स्ट, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एसेंशियल। ये मैंने जो जितने भी स्पॉटिंग एरर्स रखा है ना, दैट इज एकदम इक्विवेलेंट है जो हमारे MTS का जो स्टैंडर्ड है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडेंट वी। तो हमें टैग बनाना है, शुड है, ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा। आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है मतलब आंसर नो एरर है। ही हैज़ प्रॉमिस टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक। आप बोलोगे, जब आपके पास ये एरर आएगा तो आप कुछ ऐसा करोगे, ही हैज़ प्रॉमिस टू पे मी द होल अमाउंट थ्रू चेक करोगे। थ्रू चेक भी सही है, इन चेक भी चाहिए। चेक में विद द स्टिपुलेटेड टाइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम बताना है। तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय से पहले। विथ मत लगाना, विद इन लगाना। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड पुअर। देखो नीडी एडजेक्टिव होता है, ओके, और उसको नाउन बनाने के लिए उसमें द लगाएंगे। तो हमें सारे नीडी, ज़रूरतमंद लोग और सारे गरीबों के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। तो ये तो नीडी हमारा एडजेक्टिव है और एंड से जुड़ा है, बट द पुअर तो नाउन है। द पुअर नाउन है,
ओके, हम एडजेक्टिव से भी नाउन बनाते हैं। अकेला पुअर क्या है? अकेला पुअर इज एन एडजेक्टिव और इसमें द लगा दिया। द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब कम्युनिटी की बात हो रही है, द पुअर आर। तो हाँ, ये एडजेक्टिव है। और एंड इज अ कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन इज अ वेरी वफादार टॉपिक। प्रेपोजिशन को नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये एडजेक्टिव है तो चलो इसको भी एडजेक्टिव बना देते हैं, द हटा देते हैं, फॉर नीडी एंड पुअर। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि ये फॉर है, फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए ही। तो हमारा द पुअर तो नाउन है ही, इसको भी नाउन बना दो, द नीडी लगा दो, नाउन बन जाए। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। लास्ट 2 months से अब तक पेरेंट्स से मेरे को लेटर नहीं मिला है, तो तब से लेकर अब तक, तो आई हैवेंट रिसीव्ड परफेक्ट में डालो, परफेक्ट में डालो, ठीक है, आई हैवेंट रिसीव्ड। दूसरा, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, ऑल्दो हम उसके घर तो टाइम से पहुंच गए थे, बट ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में नहीं जाना चाहिए, वो खुद एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया ना, बट पैसिव नहीं चाहिए, वो खुद गया। द 2 last chapters ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। द 2 last, ये भी आपने पढ़ा है, OCM पढ़ा है, पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आएगा, तो टू लास्ट नहीं होगा, लास्ट हमारा ऑर्डिनल है, 2 कार्डिनल है। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डोंट रिमेंबर इट्स स्टोरी। मैंने लास्ट ईयर ये फिल्म देखा है बट मुझे इसकी कहानी याद नहीं है, ठीक है। तो आंसर बताना है इसका, देखो, आई हैव सीन द फिल्म लास्ट ईयर, और सिंस यहाँ टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है, आई हैव सीन तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तब से लेकर अब तक, ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लास्ट ईयर ही मूवी देख के खत्म कर दिया आपने, टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है, सिंपल पास्ट लगाओ, आई सॉ द मूवी। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरे लाइफ महात्मा गांधी सिद्धांतवादी व्यक्ति रहे। रिमेन्ड सही है, रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू आउट हिज लाइफ सही है, नो एरर। रुस्तम एंड माई सेल्फ, यहाँ अगेन यू हैव एंड, यहाँ पे एंड आ गया, एंड कंजंक्शन है। रुस्तम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ भी आपको जो प्रोनाउन चाहिए वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, बट माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। रुस्तम एंड आई। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, लॉट ऑफ मनी। वैसे अ लॉट के साथ सिंगुलर भी आता है, अ लॉट के साथ प्लूरल भी आता है, और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव। आपको डिसाइड करना है कि अ लॉट ऑफ के बाद नाउन कौन सा आ रहा है। स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो प्लूरल डाल देना, बट मनी तो अनकाउंटेबल है तो इसके साथ सिंगुलर डालो। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट, इसका टैग गलत बना है, ठीक है, टैग हमें विल से बनाना है ना, विल से बनाना है, तो इजंट इट नहीं होना चाहिए, क्या होगा, वोंट यू। विल नॉट का नेगेटिव वोंट होगा ना, वोंट। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। ओवरवेल्म का मतलब है फिल्ड, तो यू आर फिल्ड विथ जॉय, ठीक है, यू आर ओवरवेल्म विथ, ओवरवेल्म के साथ विथ कब लगाते हो, यू आर, अगर आप जॉय से भरे हुए हो, अगर आप सरप्राइज से भरे हो, यू आर ओवरवेल्म विथ जॉय, यू आर ओवरवेल्म विथ सरप्राइज। अगर आप दुख से भरे हुए हो तो सबके साथ विथ लगाना। एक एग्जाम में और भी क्वेश्चन आता है, ओवरवेल्म बाय का सेंस जब जाएगा ना तो उसका मतलब होता है डिफीटेड। ओवरवेल्म बाय मतलब ही वॉज, द किंग वॉज ओवरवेल्म बाय द एनिमीज, तो वहाँ तो डिफीटेड का सेंस होगा, बट यहाँ जॉय से भरा है, विथ लगाना। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉज वेरी एक्साइटिंग। हॉकी मैच सही है, किसके किसके बीच, इंडिया पाकिस्तान, वॉज वेरी एक्साइटिंग सही है, वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता भी है, आंसर नो एरर। हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर दैन माइन, ये तो हर स्टूडेंट्स को पता है, इंफीरियर, जूनियर, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, सबके साथ दैन नहीं आता है, टू आता है। तो एमटीएस के लिए बहुत परेशान नहीं होना, लेवल उतना भी ज़्यादा हाई नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन्स has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill and
डेथ। और यहीं पे एरर है मॉडर्न मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स हमारा मेडिसिन्स प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है हैव। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकग्निजेबल। ओके, स्नो के वजह से जो मार्क्स दिख नहीं रहे, तो मार्क्स प्लूरल है, क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे। गुड। मिसेस गुप्ता इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। तो 100 पूरा मिला के आपको 100 का PDF मिल जाएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और सारे मॉक्स के PDF तो मिल ही रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेना है एग्जाम जाने से पहले। डॉटर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने के लिए एस मेन वर्ड में डालो, डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। इसको स्पीड में कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क, माई नहीं होगा, अकेला आई होता ना तो आई हैव डन माई वर्क, बट माधुरी और मैं, हम दोनों ने मिलकर अपना काम किया है, आवर वर्क, आवर। और 2 और बच गया। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। एज से जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एज द वर्ड एज इज ऑलरेडी डूइंग द कंपेरिजन, तो इसके बीच में फिर से कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं डालोगे, पॉजिटिव डालोगे, एज। और लास्ट, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जामिनेशन, पेपर सेटर को नो सूनर से बहुत प्यार है, नो सूनर के साथ इन्वर्जन लेता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब सही है और नो सूनर के साथ दैन ले, ठीक है। तो मैंने सोचा एक बार आपके एग्जाम 5th से शुरू हो रहे हैं तो मैं पूरा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूं। ओके, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड बिफोर आई एंड चलो बैचेस के बारे में आपको बता देती हूँ, रिचुअल्स कर लेते हैं। अभी मेरा बैचेस सब चल ही रहा है, आपको पता है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, प्री प्लस मेंस का बैच है। इसमें खास बात क्या है, ग्रामर वोकैब दोनों हो रहा है, 1.5 घंटे में 1 घंटा ग्रामर और उसके बाद 30 मिनट्स वोकैब, 3.5 से बैच है। देन यू हैव प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट वगैरह का, ठीक है। क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, जिन बच्चों को पैसेज में दिक्कत होती है ना वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एरर, स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामर वाला वोकैब पार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस बैच को ज्वाइन करो। 1 साल के लिए नहीं करो, 3 मंथ्स के लिए भी करोगे तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा, और खास करके लिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट देख रही हूँ बच्चों में, पैसेज में बच्चों को इंटरेस्ट आ गया है, क्लोज टेस्ट उनका बनना शुरू हो गया है, धीरे धीरे आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। तो जिन्हें दिक्कत वो लेट नहीं करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस का बैच तो चल ही रहा है 8 to 9:30, ठीक है। इसमें हमने टेंस खत्म कर लिया, अभी हम इसमें ऑसम क्वेश्चंस ऑफ नरेशन और वॉइस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो जिस पार्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको पहले कर लेना ये। और सारे बैचेस में एडमिशन लेने के लिए बस आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी 10। ऐसा नहीं है कि ये कोड यूज़ करोगे तो सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस ही मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, GS सारा मिल जाए, ठीक है, सारा क्लासेस मिल जाएगा। एंड देन यू हैव द टॉप एजुकेटर बैच, जो कि मैं अक्सर बताते ही रहती हूँ आपको। अनअकैडमी के चलो नए फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। आस्क का डाउट है उनका, रेज योर हैंड ऑप्शन है, SSC कॉम्बैक्ट टेस्ट है, हर संडे को होता है। देन PYQs है, टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, रेज योर हैंड है, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो क्लास को अब एंड किया जाए, और मैं इसका PDF डाल दूँगी, ठीक है। अब मिलते हैं मॉक्स में अगेन। ओके, थैंक यू एवरीवन।